जय श्री राम। राम मंदिर में स्थित है प्राचीन ऐतिहासिक सीता कूप। सीता मैया इसी कुआं से पानी भरा करती थी। यह कुआं 5100 साल वर्ष पूर्व का है। भगवान राम भी सीता मैया के संग इस प्राचीन कुएं पर आकर घंटों सीता मैया से वार्तालाप किया करते थे। भगवान राम की पादुका के चिन्ह पूरे परिसर में भगवान राम की गाथा सुनाते हैं। ओम आपदां भर्तारं दाता सर्व संपदां लोकाभिरम श्री राम भूयो भूयो नामम्यहम्। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीता कूप का जल इतना शुद्ध और मीठा है कि मानो स्वयं सीता मैया रस घोल रही हैं। जीवात्मा तृप्त हो गई। राम मंदिर में स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सीता कूप का दर्शन अवश्य कीजिए, सीता मैया प्रसन्न होंगी। सीता कूप का जल इतना शीतल है कि मानो साक्षात कैलाश पर्वत से बहता हुआ जल सीता कूप में संयोजित हो रहा है। ओम आपदां भर्तारं दातार सर्व संपदां लोकाभिरम श्री राम भूयो भूयो नामम्यहम्। श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। साक्षात सीता मैया की प्राचीन ऐतिहासिक रसोई आप देख सकते हैं। सीता मैया इसी रसोई में भोजन बनाया करती थी एवं 5 ऋषियों को सीता मैया ने इसी रसोई घर से भोजन बनाकर खिलाया था। राम मंदिर परिसर में स्थित यह रसोई बहुत ही प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। यह रसोई लगभग 500 साल वर्ष पूर्व पुरानी है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह कितनी प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक रसोई है, जिसमें सीता मैया स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाया करती थी। इस रसोई में चकला, बेलन, कई प्रकार के बर्तन आज भी मौजूद हैं, जिनमें सीता मैया स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। इनमें कटोरा हो गया, प्लेट है, चम्मच है, कढ़ाई है और पतीली है। बहुत से ऐसे सामान है। जब आप राम मंदिर जाएंगे तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं कि सीता मैया की रसोई में आखिरकार कौन कौन से बर्तन हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्थित है सीता मैया का जानकी कुंड। भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम घाट पर मौजूद जानकी कुंड के बारे में यह प्रचलित है कि सीता मैया इसी कुंड में स्नान किया करती थी। जैसा कि वीडियो में आप देख ही सकते हैं, सीता मैया का जानकी कुंड कितना ही अलौकिक और सुंदर प्रतीत हो रहा है। सरयू नदी के पश्चिम में स्थित सीता कुंड का निर्माण स्वयं सीता मैया ने किया था। यह कुंड श्रद्धालुओं की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। सीता कुंड का प्राचीन पानी सिर्फ मानव जाति का ही नहीं बल्कि सभी जीव एवं प्राणियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सीता मैया द्वारा अपने नाम से कुंड बनाना अपने आप में ही अत्यंत महिमामय तथा सभी श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी है। वे भक्त, वे श्रद्धालु धन्य हैं जो सीता कुंड में पूजा करते हैं एवं स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। जय हो सीता मैया की। हर हर महादेव। पवित्र शिवलिंग को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी की एक बड़ी चट्टान से तैयार शिवलिंग का वजन लगभग 600 किलो से भी अधिक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की चिट्ठी पर शिवलिंग को अयोध्या लाया गया है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से विशेष रथ पर 4.25 फीट ऊंचा एक शिवलिंग अयोध्या लाया गया है। पवित्र शिवलिंग को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। हर हर महादेव। श्री चंपत राय ने रुद्राभिषेक अनुष्ठान और पूजन अर्चन के बाद ही शिवलिंग को स्वीकार किया है। राम मंदिर परिसर के निकट स्थित सुग्रीव किला अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है, जिसके दर्शन मात्र से सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। इस प्राचीन किले का निर्माण त्रेता युग में महाराजा भरत ने भगवान श्री राम के लंका पर विजय प्राप्त कर
अयोध्या वापस लौटने के समय भगवान श्री राम के स्वागत के लिए माड़ियों से बनवाया था, जिसके बाद अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने इस स्थान को महाराजा सुग्रीव को अयोध्या में रहने के लिए दे दिया था। तभी से यह प्रसिद्ध स्थान सुग्रीव किला के नाम से जाना जाने लगा है। राम मंदिर में उपस्थित इस किले में आज भी होती है महाराजा सुग्रीव की पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही दर्शन करने वाले व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है। सुग्रीव किला की पौराणिकता पुरातत्व विभाग में उल्लेखित है। इस किले में आज भी भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के साथ साथ राजा सुग्रीव की भी पूजा की जाती है। भगवान राम ने वनवास जाने से पहले महाराजा भरत को इस स्थान पर रखे आभूषण, हीरे, जवाहरात और माणिक्य की रक्षा करने के लिए कहा था। 14 वर्षों के उपरांत जब राजा राम वापस अयोध्या लौटे तो भरत महाराज ने इस स्थान पर मौजूद मड़ियों से एक किला भगवान राम के स्वागत के लिए बनवा दिया था। जब 14 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या आए तो सुग्रीव महाराज भी उनके साथ थे। भगवान राम ने अयोध्या पहुँचते ही चमचमाते हुए महल को देखकर भरत जी से पूछा कि यह महल तो नहीं था, तो भरत जी ने कहा आपके स्वागत में यह बना हुआ है। इसके उपरांत भगवान राम ने कहा कि लंका पर विजय प्राप्त करने में मेरे साथ महाराजा सुग्रीव का भी योगदान था, जिसके बाद भगवान राम ने यह किला महाराजा सुग्रीव जी को दे दिया। तब से यह स्थान सुग्रीव किला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राम मंदिर परिसर में 5100 साल वर्ष पूर्व नल नील की प्राचीनतम मूर्तियां भी स्थापित हैं। नल नील रामायण के पात्र हैं। वे शक्तिशाली वानर थे। नल विश्वकर्मा के और नील अग्नि के पुत्र हैं। नल नील ने समुद्र के ऊपर सेतु, राम सेतु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नल नील जिस भी वस्तु को पानी में फेंकते थे वह वस्तु कभी भी पानी में नहीं डूबती थी। भगवान राम समुद्र के देवता वरुण जी की पूजा करते हैं और उनसे रास्ता बनाने का अनुरोध करते हैं, किंतु जब वरुण जी भगवान राम के सामने प्रकट नहीं होते हैं तत्पश्चात समुद्र का पानी सूखने लगता है। वरुण जी भगवान राम से विनती करते हैं, हालांकि वह रास्ता देने से साफ तौर पे मना कर देते हैं, लेकिन वह भगवान राम को एक समाधान अवश्य देते हैं। वह भगवान राम को बताते हैं कि विश्वकर्मा के पुत्र नल देवताओं के वास्तुकार उनकी वानर सेना में से हैं। अपने दिव्य पिता से वरदान के कारण नाला के पास एक वास्तुकार आवश्यक विशेषता है। वरुण का सुझाव है कि भगवान राम नल की देखरेख में समुद्र के पार लंका तक एक पुल का निर्माण करते हैं। कार्य के लिए नाला स्वयं सेवकों और यह भी टिप्पणी करते हैं कि जब प्रेम विफल हो गया तो भगवान राम द्वारा समुद्र के अहंकार को एक खतरे के साथ नियंत्रित किया गया था। वानर शक्तिशाली वृक्षों को गिरा देते थे, लकड़ी और विशाल शिलाखंडों के लट्ठों को इकट्ठा करके समुद्र में डाल देते थे। वानर सेना की मदद से नाला केवल 5 दिनों में 80 मील 130 किलोमीटर पुल को पूरा करते हैं। भगवान राम और उनकी सेना इसके ऊपर से जाती है और लंका पहुंच जाती है, जहां से वे लोग रावण से लड़ने की तैयारी करते हैं। अंत में भगवान राम की विजय होती है और रावण पूरे तरीके से पराजित हो जाता है। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को अवगत करा दूं कि मेरे चैनल पर श्रद्धा भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोज आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। आप सभी को शुभ रात्रि।